कौन है? दोस्तों, आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर आतिश परस्त कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असल नाम क्या है? ज़ोरोएस्ट्रियन या पारसीज। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि ये लोग आग को पूजते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। देखिए, अगर हमें खुदा की तरफ तवज्जो करनी हो तो हमें कोई निशानी चाहिए होती है, और उनके नज़दीक सबसे बड़ी निशानी आग है। वो कहते हैं कि आग हर चीज़ को पाक कर देती है, इसलिए खुदा की सबसे जो बेहतरीन निशानी है वो आग है। अब बात करते हैं ज़रदाश्त कौन थे। अब थोड़ा अगर पीछे चलें तो आज से हज़ारों साल पहले ईरान में एक शख्स पैदा हुए, ज़रदाश्त। उन्होंने उस ज़माने में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में हज़ारों खुदा नहीं है, सिर्फ एक ही है, अहोरा मज़दा। उनका मज़ीद कहना है कि कायनात में एक मुसलसल जंग चल रही है। एक तरफ रोशनी है तो दूसरी तरफ अंधेरा है, एक तरफ सच है तो दूसरी तरफ झूठ है, और हम इंसान इस जंग के बीच में खड़े हैं, और हमें खुद चूज़ करना है कि हमने किसका साथ देना है। उनके कुछ लाइफ लेसन्स यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पूरा मज़हब सिर्फ 3 छोटी सी बातों पर चलता है। अगर हम ये अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो शायद हमारी ज़िंदगी भी बदल जाए। हमता, सच्ची सोच, अच्छी सोच। सबसे पहले अपना दिमाग साफ रखो, अगर सोच अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा। हुक्ता, अच्छे अल्फाज, कभी किसी को बुरा मत कहो, हमेशा सच बोलो, क्योंकि झूठ बोलना उनके नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह था। हवा रिश्ता, अच्छे काम, सिर्फ बातें ना करो, कुछ करके दिखाओ। गरीबों की मदद करो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया को बेहतर बनाओ। टावर ऑफ साइलेंस, एक हैरत अंगेज रीत। अब एक बात जो शायद आपको अजीब लगे, जब कोई पारसी मर जाता है तो वो उसे न जलाते हैं न दफनाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि मिट्टी पाक है, उसे मुर्दे से गंदा नहीं करना। आग मुकद्दस है, उसमें लाश नहीं डालनी। पानी साफ है, उसमें कुछ नहीं फेंकना। तो वो क्या करते हैं, वो लाश को एक ऊंची जगह जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं वहाँ रख देते हैं, ताकि परिंदे उसे नोच नोच कर खा लें। वो मानते हैं कि मौत के बाद भी हमारे जिस्म किसी न किसी के काम ज़रूर आना चाहिए। पारसीज इन पाकिस्तान एंड इंडिया, आखिर में ये लोग हमारे बीच रहते हैं। जब ईरान में हालात बदले तो ये लोग इंडिया, हमारे शहर कराची वगैरह में आकर बस गए। आपने देखा होगा कि पारसी लोग तादाद में बहुत कम हैं, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे और खुद मुख्तियार हैं। कराची के बहुत से पुराने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। वो कहते हैं कि हम जहाँ भी रहें उस जगह को मीठा कर देते हैं, जैसे दूध में चीनी मिल जाती है। कंक्लूजन, तो दोस्तों, आतिश परस्त लोग सिर्फ आग के पास नहीं बैठते, बल्कि वो रोशनी, सच्चाई और सफाई के आतिशदान में होते हैं। उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी सोच और हमारा किरदार ही हमारी असली पहचान है। दोनों मज़ाहिब की मुमासिलत, कॉमन ग्राउंड, तौहीद एक खुदा का तस्वुर है। ज़रदश्ती वो कहते हैं कि खुदा एक है, अहोरा मज़दा। इस्लाम हमें कहता है कि अल्लाह एक है। उनका खुदा सिर्फ रोशनी का मालिक है, जबकि इस्लाम बताता है कि अल्लाह ने रोशनी अंधेरा दोनों पैदा किए हैं। वो हर चीज़ का खालिक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, तो उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। अब अगर अखलाकियात की बात की जाए, गुड डीड्स की बात की जाए, तो ज़रदश्ती उनका नारा है, अच्छी सोच, अच्छा बोल, अच्छा काम। अब इस्लाम इस पे क्या कहता है, चलें वो भी देख लेते हैं। इस्लाम ने इसे ईमान और अमल साले कहा है। तबलीगी पॉइंट यह है कि इस्लाम सिर्फ नसीहत नहीं करता, बल्कि हर नेक काम का तरीका भी बताता है। ज़कात, सदका, हकूकुल इबाद, ये सब इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू है। आखिरत और फरिश्ते, दोनों मज़ाहिब जन्नत, दोज़ख और फरिश्तों पर यकीन रखते हैं। इस्लाम ने बताया कि जन्नत तक पहुंचने के लिए रास्ता सिर्फ शख्सी नेकियां नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
پیروی کرنا بھی ہے۔ اسلام کی برتری، یہاں اگر ہم بتائیں کہ اسلام کیوں دا فائنل میسج ہے تو یہ کہنا کہ مجوسیت سے بہتر رستہ ہے غلط نہیں ہوگا۔ آگ ورسز خالق کے آگ، زرداشتی آگ کی طرف رخ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آگ پاک ہے۔ ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ آگ کو مخلوق کریٹ کرتی ہے۔ ہم اس کی طرف رخ کیوں کریں جب ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں، جب ہم اس کے پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ زردشتی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک خدا نیکی ہے اور ایک اہریمن برائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا خدا برائی کو روکنے میں کمزور ہے۔ اسلامک دعوت، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی طاقت اللہ کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آزمائش بھی اللہ کا ہی ایک نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ پاورفل ہے۔ انسانی برابری، دا سوشل ایکوالٹی، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ پرانے ایران میں جو کاسٹ سسٹم تھا وہ بہت سخت تھا، لیکن اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نہ پارسی، نہ عربی، نہ اجمی، سب آپس میں برابر ہیں۔ طہارت اور موت کا نظام، ان کا ٹاور آف سائلنس والا طریقہ آج کے دور میں صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے چونکہ کہا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے لہٰذا اسے مٹی میں ہی دفنایا جائے، یہ انسان کی حرمت کو برقرار رکھتا ہے۔ آخری میسیج اگر میں آپ کو کلوزنگ دیتا جاؤں تو دیکھو دوستوں، آتش پرست نے ایک زمانے میں حق کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آ گئیں۔ اسلام انہی کی سچی باتوں کو واپس لایا اور غلطیوں کو درست کیا، بیچ میں جتنی بھی غلطیاں اور کمیاں رہ گئی تھیں انہیں دور کیا۔ اسلام کسی پرانے نیک اصول کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ اسے پرفیکٹ کر دیتا ہے۔ اگر وہ روشنی کی تلاش میں ہے تو قرآن سے بڑا نور اور روشنی کہیں نہیں ملے گی۔ ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی بلکہ انہیں بس یہ بتانا ہے کہ ایک خدا کی تلاش ان کے باپ دادا نے شروع کی تھی، اس کی مکمل پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، لہٰذا یہی سچا دین ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید اس طرح کے اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔